Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn silent letters. तो साइलेंट लेटर्स क्या हैं वो इस सेशन में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले और इसको जिस भी मीडियम से आप देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके जैसे और भी लर्नर्स हैं उनको भी ये स्पेशल नॉलेज मिले और मुझे भी उनको सिखाने में हेल्प मिले, मुझे भी उन तक पहुंचने की का चांस मिले और वो चांस आप ही दिला सकते हो। तो फ्रेंड्स आइए सीखते हैं साइलेंट लेटर। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के अंदर हम बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं और कई बार वो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका उसके अंदर कोई ऐसे लेटर होते हैं, वो लेटर उसके अंदर प्रोनाउंस किए ही नहीं जाते हैं, उसको बोले ही नहीं जाते हैं। तो आइए ऐसे कौन से हैं, कुछ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। हो तो बहुत सारे सकते हैं, एग्जाम्पल तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा दूँ कि कौन से ऐसे लेटर हैं और वो किस-किस तरीके से साइलेंट फॉर्म में यूज़ होते हैं किसी स्पेलिंग में। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो साइलेंट लेटर कौन-सा है वो दे रखा है, देन उसका एग्ज़ाम्पल दिया है, फिर उसका फ़ोनेटिक प्रोनंसिएशन भी आपको दे रखा है और फ़ोनेटिक प्रोनंसिएशन के बाद में उसका जो हिंदी में उसका प्रोनंसिएशन है वो दे रखा है, फिर हिंदी में मीनिंग दे रखा है। कुछ एक्सप्लेनेशन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले स्पेलिंग लेते हैं ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है रोटी, जिसके अंदर ये ए का साउंड है वो बिल्कुल साइलेंट है इसमें। अब उस ए के एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, जहाँ पे कुछ और ए के एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ब्रेड, हेड, डेड, थ्रेट और स्प्रेड। तो रोटी, सिर, मृत, धमकी और फैलाना। ब्रेड मतलब रोटी, हेड मतलब सिर, डेड मतलब मृत, थ्रेट मतलब होता है धमकी देना और स्प्रेड मतलब फैलाना होता है। इसके अंदर ए पूरा ये नहीं है, ई ए के रूप में है, इसको ई ए के रूप में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए बिल्कुल शुद्ध नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल नीचे भी दे रखे हैं जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ में है। इसको बोलते हैं आई, जिसमें ए लिखा हुआ था लेकिन साउंड ए आई का आता है, आई, गलियारा। अब है स्थेटिक। स्थेटिक के अंदर भी ए साइलेंट है और इसका मतलब होता है सौंदर्य परख। बेसिकली, बेसिकली में भी ए साइलेंट है, इसका मतलब होता है मूल रूप से। नेक्स्ट है स्टोइकली, स्थिरता पूर्वक, यहाँ पर भी ए साइलेंट है। लॉजिकली, तर्क संगत रूप से, ए इसमें भी साइलेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंटिकली, व्याकुलता पूर्वक। ये जितने भी इसके अंदर यहाँ पे एल वाई वाले दे रखे हैं, एल वाई वाले अक्सर एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंटिकली, हो गया है व्याकुलता पूर्वक। फनेटिकली, उग्रता पूर्वक, गुस्सा वगैरह आता है उसमें। मैजिकली, जादुई रूप से। ट्रेजिकली, दुखद रूप से। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं वो सारे ए के हैं, ताकि ए को आप समझ पाएँ कि ए किस तरीके से इसमें साइलेंट है। आइए वापस हम अपना अगला जो वर्ड है उसको स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर थंब ऐसा पढ़ने में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसको बोला जाएगा थंब। इसका मतलब होता है अंगूठा। इसमें बी साइलेंट है। नेक्स्ट है सी साइलेंट है, ऐसा स्पेलिंग। मसल, मसल, यहाँ पर सी साइलेंट है। एम ए एस, ये इसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन दे रखा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे रखा, जिसका अर्थ होता है मांसपेशी, शरीर की मांसपेशी। नेक्स्ट है डी साइलेंट। पढ़ने में आ रहा है वेडनसडे, लेकिन है ये वेंसडे। इसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन दे रखा है वेंसडे, बुधवार। डी इसमें साइलेंट है। नेक्स्ट है ई। अगर आपको नेम की स्पेलिंग लिखनी है तो NEM लिख दोगे तो भी उसका साउंड निकल जाता है। तो यहाँ पर ई साइलेंट है, NAM लिख दो तो भी राइट है। मतलब
ऐसे तो ग्रामर इंग्लिश के अंदर NAM ही स्पेलिंग रहेगी, मेरे कहने से चेंज नहीं हो जाएगी, बट NAM अगर आप लिखते हो तो भी नेम प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। पर ई क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। नेम, नेम जो है उसका मतलब नाम होता है, इसमें ई जो पीछे लिखा है वो साइलेंट है। नेक्स्ट है साइन। तो साइन के अंदर जी का कहीं पे, क्योंकि जी में ज ज ज ऐसा साउंड आ रहा है, तो सगाइन सजाइन ऐसा कुछ भी शब्द नहीं बोल रहे अपन। साइन जो है उसका मतलब होता है संकेत देना। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच है, तो इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हम, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट। तो साइन जो है उसका मतलब होता है संकेत या संकेत देना किसी को, तो साइन के अंदर जी साइलेंट है। एच ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के अंदर का मतलब होता है ईमानदार, इसके अंदर हॉनेस्ट नहीं बोलकर इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, इस मतलब एच इसमें साइलेंट है। नेक्स्ट में के साइलेंट है, इसको बोलेंगे अब हम नाइफ, जिसमें कनाइफ ऐसा नहीं बोलेंगे, तो इसमें के साइलेंट है, जिसका मतलब होता है चाकू, नाइफ। एल, अब एल है वो काम। काम इस स्पेलिंग में एल साइलेंट है, काम का मतलब होता है शांत, तो इसको हम काल्म, काल्म ऐसा नहीं बोलते, इसको बोलेंगे काम। एल साइलेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है एन साइलेंट, ऑटम। ऑटम के अंदर लास्ट में एन लिखा हुआ है, तो इसको ऑटमन, ऑटमन, ऑटनम इस तरीके से नहीं बोलेंगे, ऑटम बोलेंगे, और एन स्पेलिंग के अंदर है बट बोला नहीं जाता है, इसका मतलब होता है पतझड़, पत्ते जिसमें झड़ जाते हैं वो सीजन। अब है पी साइलेंट वाला स्पेलिंग, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर पसाइकोलॉजी ऐसा हम नहीं बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें पी जो आगे लिखा हुआ है वो साइलेंट है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है इसका अर्थ। आइलैंड, इसके अंदर एस साइलेंट है, आइसलैंड ऐसा नहीं बोलते, इसको आइलैंड बोलते हैं, और इसका मतलब होता है द्वीप, जिसके चारों तरफ पानी हो, ऐसी जगह को हम आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है टी, मतलब नेक्स्ट साइलेंट वर्ड है, साइलेंट कैरेक्टर है, वर्ड तो बड़ा होता है, साइलेंट कैरेक्टर है टी, जो स्पेलिंग है कैजल। ऐसी दूसरी स्पेलिंग्स भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि हम हमारे कंसेप्ट में ये क्लियर हो कि साइलेंट किस तरीके से बन रहा है। तो कैजल का मतलब होता है किला, और कैजल के अंदर टी साइलेंट है, कैस्टल ऐसा नहीं बोला जाएगा, कैजल, कैजल बोला जाएगा इसको, इसका मतलब होता है किला, यहाँ पर टी साइलेंट है। नेक्स्ट है यू साइलेंट, गिटार। तो गिटार की स्पेलिंग में यू का कहीं यूज नहीं है, अगर आप ऐसे ही बोलना चाहो तो GITAR में भी गिटार का साउंड आ जाता है, बट स्पेलिंग आपको GUITAR ही लिखनी है। तो रिटन इंग्लिश के अंदर तो GUITAR ही लिखनी है, बट अपन बोलते हैं तो उसमें यू का कहीं पे साउंड नहीं आता है, इसलिए गिटार की स्पेलिंग में यू साइलेंट है। नेक्स्ट है डब्ल्यू साइलेंट वाली स्पेलिंग, जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक्शन वर्ड है राइट, मतलब हम लिखते हैं वो, तो राइट जो है उसके अंदर डब्ल्यू साइलेंट है, अगर डब्ल्यू को उड़ा दो और RITE बोलो तो भी राइट ही बोला जाएगा, लेकिन हम स्पेलिंग राइट की WRITE राइट ही लिखनी पड़ती है, तो राइट का मतलब होता है लिखना, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। GH साइलेंट है, इसमें स्पेलिंग है लाइट, LIGHT। तो लाइट के अंदर GH साइलेंट है, इसका मतलब होता है रोशनी, अगर GH को हटा दो तो भी इसका साउंड लाइट आ जाता है, तो लाइट में GH साइलेंट है। वैसे ही PH एलिफेंट में साइलेंट है, क्योंकि इसमें फ का साउंड आ रहा है, हालांकि हमारी बोलने की इतनी आदत है कि हमको कहीं पे कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी पहले की रूटीन है। तो एलिफेंट में का मतलब होता है हाथी, जिसके अंदर PH साइलेंट है। और अब नेक्स्ट स्पेलिंग है सटल, सटल में बी साइलेंट है, और उसका मतलब होता है सूक्ष्म। तो ये जो सटल की स्पेलिंग है जिसके अंदर बी साइलेंट है, दिखने में ये सबटल है, लेकिन है वो सटल, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत ही छोटी चीज के लिए सटल वर्ड यूज में लिया जाता है, बी इसमें साइलेंट है। अब साइलेंट लेटर अभी आपको मैंने बताया, तो कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, जैसे कि ब्रेड, हेड, डेड, थ्रेड, स्प्रेड, ये इसमें ए साइलेंट है। वैसे ही इन सब में बी दिख रहा है, लेकिन बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। थम, अंगूठा, कॉम, कंघी, लैम भेड़ का बच्चा, डेट कर्ज, डाउट,
तो डाउट में शक। अब डाउट, डाउट ऐसे नहीं बोलेंगे, ये डाउट बोले, डाउट बोला जाएगा। तो इसके अंदर जो है, और इसका रूल भी लिखा है कि साइलेंट, ए वाले में साइलेंट क्या लिखा है भैया, इसको ई बोला जाता है। नेक्स्ट है साइलेंट, साइलेंट आफ्टर एम और बिफोर टी। बी, अगर बी किसी स्पेलिंग में एम के बाद आता है तो उसको साइलेंट रखा जाता है। और अगर बी, बी अगर टी से पहले आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि टी से पहले बी है, इसलिए इसको साइलेंट कर दिया गया है, डाउट। वैसे ही अगर एम के बाद है, यहाँ पर बी है, वो एम के बाद में है, इसलिए बी साइलेंट है, उसका साउंड नहीं आएगा स्पेलिंग बोलते समय। थम, कॉम, लैम, ये इस सब में बी जो है वो एम के ठीक बाद में है, इसलिए बी को नहीं बोला जाएगा। वैसे ही इन दो स्पेलिंग्स में टी जो है उसके पहले बी है ना, टी के पहले बी है, तो उसमें भी बी का साउंड नहीं आएगा। जिसको बोलेंगे डैट और डाउट, बी का आवाज ही नहीं आ रहा है। डेब्ट नहीं बोलकर डैट बोलेंगे, डाउट नहीं बोल करके डाउट बोलेंगे। नेक्स्ट रूल, अभी हमने ऊपर वही सिखाया था, बट यहाँ पर कुछ रूल और एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि हम कुछ और चीज सीख जाए, एक्स्ट्रा चीज। सी साइलेंट इन एस सी कॉम्बिनेशन। एस सी जहां पर भी साथ में, वहां पे सी साइलेंट ही होता है। मसल, मांसपेशी होता है। सीजर्स, कैंची होता है, जिसका मतलब सीन, जिसका मतलब होता है दृश्य। साइंस, इसका मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान को भी एक्चुअल में विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान, ज्ञ है, ज्ञ। अब है फैसिनेट। फैसिनेट के अंदर उसका मतलब होता है आकर्षित, और उसके अंदर भी सी है वो साइलेंट है। नेक्स्ट है डी का साइलेंट होना। तो डी जो है साइलेंट, डी है साइलेंट बिफोर जी और इन कॉमन यूसेज। तो जी के पहले जो डी होता है वो साइलेंट होता है। तो भैया हम देखते हैं कि जी के पहले वाला डी जो होगा वो साइलेंट हो जाता है। अब इसके और एग्जाम्पल कहाँ पर दे रखे हैं, साइन, साइन नहीं, हाँ ये वेनसडे, साइलेंट बिफोर जी इन कॉमन यूसेज। यहाँ पर हम डी साइलेंट देख रहे हैं। वेंसडे, हैंकर, हैंकरची, वेंसडे, हैंकरचीफ, एफ यहाँ पे आ गया है उसका। नेक्स्ट है वेंसडे, उसमें जो डी है वो साइलेंट है। ये पहले वाला, दूसरा वाला डी नहीं, पहला वाला डी, ये वाला वेंसडे, हैंकरचीफ। अब हैंडकरचीफ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हैंकरचीफ। ये लाइन कुछ क्लियर अभी नहीं है, इसलिए इसको हम हटा दिए हैं यहाँ से, जब आएगा तब देख लेंगे। वेंसडे, हैंकरचीफ। तो हैंकरचीफ में ड नहीं आ रहा है, हैंडकरचीफ ऐसा नहीं है, हैंकरचीफ है। तो ये ड है वो, उसको साइलेंट माना जाएगा। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ के बाद है ग्रैंड में भी नहीं, सैंडविच, एज। अब एज देख लेते हैं। एज में ड बिल्कुल साइलेंट लग रहा है, डी बिल्कुल साइलेंट है। तो ग्रैंड और सैंडविच, इस वर्ड को ही हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका भी कुछ क्लियर साउंड नहीं किया हुआ है। तो सैंडविच और ग्रैंड इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो वेंसडे, हैंकरचीफ और एज। वेंसडे का मतलब होता है बुधवार, हैंकरचीफ मतलब होता है रुमाल, और एज मतलब होता है किनारा। इन स्पेलिंग्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कि डी का साउंड कहीं नहीं आ रहा है। वैसे ही ई के साउंड के एग्जाम्पल, नेम, लव, हेट, गिव, लीव। नेम मतलब नाम,
लव मतलब प्रेम, हेट मतलब घृणा, नफरत करते हैं वो, गिव मतलब देना, और लाइक लीव मतलब जीना। इसके अंदर ई पीछे लगा है, तो अगर ई का साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जी का साउंड नहीं आएगा, जैसे साइन, साइन है, एस आई एन को भी साइन बोलते हैं और एस आई जी एन को भी साइन बोलते हैं। तो अक्सर इसमें कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि एन के पहले लगने वाला जो जी होता है उसमें जी का साउंड नहीं आता है। तो साइन, जिसका मतलब होता है संकेत, फॉरेन का मतलब होता है, फॉरेन मतलब फॉरेनर का मतलब विदेशी होता है, फॉरेन मतलब विदेश होता है, ये विदेशी लिखा है तो इसको विदेश समझ लें आप, विदेश, फॉरेन, फॉरेजन ऐसा नहीं आएगा। डिजाइन, डिजाइन का मतलब डिजाइन ही होता है किसी भी तरह से। एलाइन, सॉरी अलाइन, अलाइन का मतलब किसी को संरेखित करना, उसे अरे अलाइन करना, कि जमाना किसी चीज के लिए, उसके लिए होता है अलाइनमेंट वगैरह, इसे अपन कंप्यूटर में अलाइनमेंट करते हैं लाइंस वगैरह का। वैसे ही रिजाइन का मतलब इस्तीफा दे देना, कोई काम कर रहे हैं उसको छोड़ देना, नौकरी वगैरह, उसको रिजाइन कहते हैं। तो इन सभी स्पेलिंग्स में जी का साउंड नहीं है। आर ई एस आई एन भी रिजाइन ही कहलाता है, लेकिन स्पेलिंग तो आर ई एस आई जी एन ही लिखी जानी होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास एच का साइलेंट होना। हालांकि हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं पांच पांच एग्जाम्पल या दो से ज़्यादा एग्जाम्पल और इसमें आगे दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाए। ऑनेस्ट, ईमानदार, आवर, घंटा, ऑनर, सम्मान, एयर, हेयर नहीं बोलेंगे, एयर का मतलब होता है वारिस, घास्ट, भूत। तो इन सब में एच साइलेंट है। जी ओ एस टी भी लिख सकते थे साउंड के लिए, खाली एक्चुअल स्पेलिंग घोस्ट ही है। नेक्स्ट है के का साइलेंट होना। इसी स्पेलिंग में के का साइलेंट होना कैसे होता है? के इज साइलेंट बिफोर एन, एन के पहले का के साइलेंट होता है। अक्सर के साइलेंट कब होगा? जब के जो है उसके ठीक बाद में एन हो, या एन के ठीक पहले के हो, तो वो के साइलेंट होता है। स्पेलिंग है नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू। नी, नी का मतलब होता है घुटना, अब इसको कनी ऐसा नहीं बोलेंगे। नॉक, नॉक मतलब होता है खटखटाना, तो कनॉक या कनॉक ऐसा नहीं बोलेंगे। नो, इसको कनो ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नो, मतलब होता है जानना। डू यू नो, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? वैसे ही है नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, तो कनोलेज ऐसा इसको नहीं बोलेंगे, नॉलेज ऐसा बोलेंगे। तो ये जो के है वो एन के ठीक पहले आता है, तब वह साइलेंट होता है, वहां पर उस के को कोई नहीं पूछता है, के का साउंड नहीं आता है। साइलेंट इन ए एल एंड ओ एल वर्ड्स, जहाँ पर ए एल और ओ एल है, जहाँ पर ए एल आता हो या ओ एल आता है, वहां पे एल का साउंड नहीं आता है। काम, शांत, काल्म नहीं बोलेंगे। हाफ, आधा, हाल्फ नहीं बोलेंगे इसको। टाक मतलब होता है बात करना, तो टाल्क इसको नहीं बोलेंगे। वाक मतलब चलना, तो इसको वाल्क नहीं बोलेंगे हम। और शुल्ड नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे शुड। तो जो शुड है वो ओ और एल का कॉम्बिनेशन है, ओ एल, जैसे वैसे ही वुड होता है, डब्ल्यू ओ यू एल डी, वुड, उसको वुल्ड नहीं बोलेंगे। तो ओ एल क्यों लिखा है? ओ यू एल भी लिख सकते हैं उसको, ओ एल यहाँ पे लिखा है, ओ यू एल, तो उसके अंदर शुल्ड नहीं बोल करके शुड बोलेंगे। यहाँ पर एल का साउंड है नहीं। शुड का मतलब होता है चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मॉडल है। वी शुड डू एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट, हमें स्वयं को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो शुड का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए, ये एक तरह का मॉडल है। नेक्स्ट है एन का साइलेंट होना। साइलेंट आफ्टर एम और एट द एंड ऑफ सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के एंड में एम लगा है तो वो एम साइलेंट होता है। और अक्सर इसका कॉम्बिनेशन एम के साथ भी दिया हुआ है कि एम के पीछे अगर ठीक एन है तो उस एन का कोई साउंड नहीं बोला जाएगा। आटम, पतझड़, तो आटम न, आटम न नहीं बोलना है, आटम बोलना है। कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ,
जैसे जैसे इसमें ये भी देख रहे हैं, इसमें कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो है, ये पूरी रो कहलाती है, और ऐसे खड़े कॉलम कहलाते हैं। तो और दूसरे रूप में भी कॉलम शब्द बोलते होंगे हम। तो कॉलम, अखबार के भी कॉलम होते हैं। तो कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। अब है हाइम का मतलब होता है भजन। उसके बाद होता है डैम। डैम का मतलब होता है शाप देना, किसी को श्राप देते हैं, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा गलत हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए, अपन को नहीं देना चाहिए, ऐसा शब्द है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो डैम, डैम का मतलब होता है श्राप देना। और सालेम, सालेम का मतलब होता है इसमें भले ही इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसमें साले म ही आएगा, ठीक है। सालेम, सालेम का मतलब होता है गंभीर, सालेम मतलब होता है गंभीर। इसमें भी हमको एन का साउंड नहीं बोलना है। नेक्स्ट है पी का साइलेंट होना। बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं। साइलेंट इन पी एस या पी एस और पी एन, जहां पर भी लिखा हो साथ में उसमें पी को नहीं बोलना है हमको। जैसे कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया ही होता है इसका मतलब। अब है साम, इसका मतलब होता है स्तुति, किसी की स्तुति करना, पूजा वगैरह करते तो स्तुति करते, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। रिसिट, तो रिसिट में जो है, रिसिट में पी का साउंड नहीं आएगा, जिसका मतलब होता है रसीद। और साइकिक, साइकिक मतलब होता है मानसिक, तो वहां पर भी पी का साउंड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है एस का साइलेंस होना। आइलैंड, द्वीप, आइल, गलियारा, पहले भी बता दिया मैंने इसको। आइल इसका मतलब होता है द्वीप। तो आइलैंड के लिए दोनों शब्द हैं, आइलैंड भी बोले जाएगा, और आइल बोलने का मतलब भी होता है, आइल का मतलब भी होता है, आइल का मतलब भी होता है द्वीप। आइल ये दो तीन तरह से स्पेलिंग है, आइलैंड, द्वीप, आइल, गलियारा। और नेक्स्ट है ये वाला आइल, ये स्पेलिंग, इसका मतलब द्वीप होता है। ये AISLE गलियारे के लिए है। ISLAND आइलैंड जो है वो द्वीप के लिए। और ISLE आइल जो है उसका मतलब भी द्वीप होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है। वैसे ही है विस्काउंट, विस्काउंट के अंदर भी एस साइलेंट है, जिसका मतलब होता है उपशासक। कोई शासक होता है, राजा होता है, उसका उपशासक मतलब उसके अधीन एक और होता है। नेक्स्ट है डेब्री। तो डेब्री में एस नहीं बोलना है, डेब्री का मतलब होता है मलबा। मलबा जो रॉ मटेरियल जैसा कुछ भी निकल, रॉ मटेरियल तो नहीं कह सकते, कुछ भी टूट जाता है तो उसके बाद जो बचता है उसको हम डेब्री कहते हैं, उसको मलबा कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है टी साइलेंट। जैसे कि कैजल में टी साइलेंट, कैजल का मतलब किला, लिसन का मतलब सुनना, तो लिस्टन हम नहीं बोलते हैं। अब है बैले। तो बैले का मतलब होता है एक तरह का डांस होता है। ये बैले में ये अलग स्पेलिंग है एक तरीके से। वैसे ही क्रिसमस जो है उसमें भी क्रिस्टमस कोई नहीं बोलता है, क्रिसमस बोलते हैं। वैसे ही फासेन, फासेन का मतलब होता है कसना किसी चीज को। तो ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये जो बैले है, BALLET, तो उसमें टी का साउंड नहीं बोला जाएगा। बैले का मतलब होता है एक ऐसा डांस जिसके अंदर, डांस के अंदर कोई स्टोरी भी चलती है, उसको बोलते हैं बैले। और है फासेन का मतलब होता है कसना, किसी चीज को टाइट कस लेना बांध करके, उसको बोलते हैं फासेन। अब वैसे ही साइलेंट में GU और BU का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कंडीशन में भी यू को साइलेंट माना जाता है। गिटार, गार्ड, वर्ड ऐसे नहीं बोलते हैं, गार्ड रक्षक। गैस, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। वैसे ही गेस्ट, तो गेस्ट में भी, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। और बिल्डिंग, इमारत, तो बिल्डिंग ऐसा नहीं बोल करते, नहीं बोलते हैं, तो यू इनमें साइलेंट लेटर के रूप में आ रहा है। यू के बाद हम आते हैं डब्ल्यू पे। साइलेंट बिफोर आर इन, आर के पहले जहां पर भी डब्ल्यू है तो वो साइलेंट लिखा जाएगा। जैसे राइट लिखना, रॉन्ग गलत, रैक मतलब मलबा,
रिस्ट मतलब कलाई, और स्वाड मतलब होता है तलवार। तो यहाँ पर भी डब्ल्यू साइलेंट है, SWORD। इसको सॉर्ड बोलते हैं, सॉर्ड। इसमें डब्ल्यू का साउंड नहीं आएगा। सॉर्ड, सॉर्ड का मतलब होता है तलवार। स्वॉर्ड न बोल करके सॉर्ड ऐसा बोलेंगे, डब्ल्यू को साइलेंट रखा जाएगा इसके अंदर। वैसे ही है GH वाली स्पेलिंग। GH में भी GH का साउंड अलग ही आता है, नहीं आता है ऐसा कहते हैं अपन। लाइट तो लगाइट, GH ऐसा नहीं आएगा। लाइट रोशनी, नाइट रात, हाई ऊंचा, साइट दृष्टि नजर रखनी, डॉटर बेटी, इन सभी में GH का साउंड नहीं आता है। PH की स्पेलिंग्स ऐसी जिसमें PH का साउंड नहीं आता है। एलिफेंट हाथी, फोन फोन, ग्राफ ग्राफ, डॉल्फिन डॉल्फिन, और फ्रेज वाक्य का अंश या वाक्य का हिस्सा। तो फ्रेंड्स, इन सभी के अंदर जो भी मैंने आपको साइलेंट लेटर सिखाए हैं वो बेसिक इंग्लिश के अंदर उसका यूज होता है, तो हम इसको याद रखें। अब एक ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, आइल, स्थेटिक, बेसिकली, स्टोइकली, लॉजिकली, फ्रेंटिकली, फर्नेटिकली, फनेटिकली, मैजिकली और ट्रेजिकली, ये सारे वर्ड्स जो हैं हम साइलेंट लेटर के एग्जाम्पल्स के रूप में सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ए से लगा करके जितने भी बेसिक आ सकते हैं उतने बताए हैं। इसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं। मैं इसके ऊपर हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च बनाता रहता हूँ। अगर कुछ और नया बनता है तो आप हमसे कनेक्ट रहिए, आपके पास वो इंफॉर्मेशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको देख पाएंगे। साथ में ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, बार बार देखें, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आपकी तरह यह नॉलेज मिले और उनका भी जो इंग्लिश का नॉलेज है वो और एडवांस लेवल तक जा सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना इनफ है। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मैं आपसे कम्युनिकेट होऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।